सब्सक्राइब कीजिए आशीष वेदा चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं विशाल चौहान, कोल इंडिया अप्रेंटिशन के अध्यक्ष, आप सभी का नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आप सबों के समक्ष एक छोटी सी खुशखबरी देने के लिए आया हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी ने न्यूज के माध्यम से जान ही लिया होगा, सभी ग्रुप में शेयर हो गया था। कल मैंने अपने स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मुलाकात की और उनसे मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। और सबसे पहले तो उनको मैंने धन्यवाद दिया जो हमारे छोटे से रिक्वेस्ट पर ही लोकसभा में कोल इंडिया अप्रेंटिस के मुद्दे को रखने का काम किया। उन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने कल जब उनसे मुलाकात की तो कुछ बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। साथियों, यकीन मानिए, यह जो बिंदु मैंने रखा ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट कोल इंडिया में आ जाएगा। मैंने सांसद महोदय जी से निवेदन किया कि सर, आपने जो लोकसभा में हमारा मामला जो रखा था, कोयला मंत्री जी और सदन को अवगत कराया था, वो नियमितीकरण का था। तो उन्होंने हमें जो जवाब दिया वो संतुष्टजनक नहीं था, क्योंकि नियमितीकरण वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि 5 लाख से भी ज़्यादा अप्रेंटिस हिंदुस्तान में कई क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं और कई कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि विशाल जी, आप जो वर्तमान में जो प्रपोजल लेकर आए हैं ये चिट्ठी के माध्यम से, निश्चित तौर पर अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि संख्या बल काफ़ी है और वर्तमान स्थिति में चूँकि बजट का भी अभाव था और कोरोना काल में जो सरकार को, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई वो अभी तक नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बजट सत्र में जो 76 लाख नौकरियों का घोषणा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो की थी, उसमें आप लोगों की हिस्सेदारी बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी। और मैंने भी यही रिक्वेस्ट सांसद जी के समक्ष जब रखा तो उन्होंने बिल्कुल हमारे काम को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हो और जो नियमितीकरण का जो आपका मांग था वो निश्चित रूप से सही है और आपका हक भी बनता है और सरकार को आपको हक देना पड़ेगा। क्योंकि जब वो लाखों नौकरियों का वादा किया है तो आप तो कुछ ही हज़ार में हो। केंद्र सरकार को किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं आएगा कि किस छात्र को कहाँ पर देना, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जहाँ से भी अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं वहीं पर समायोजित हो जाना चाहिए। तो समस्या भी ये आती है कि आप अगर सही ढंग से नहीं लड़िएगा, हम कोल इंडिया के अप्रेंटिस छात्रों से कहना चाहेंगे, अगर आप सही तरीका से नहीं लड़िएगा तो इसी तरह आप आंदोलन करते रह जाइएगा जिसका आवाज़ दिल्ली तक नहीं जाएगा। साथियों, जब मैंने कोल इंडिया की लड़ाई अपने हाथों में ली तो निश्चित तौर पर कोयला मंत्री जी हमारे मांगों से अनभिज्ञ थे। लोकसभा के माध्यम से जब हमारा जवाब गया तो उन्हें जवाब देना पड़ा कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। और अगर संविदा पर भी कोल इंडिया अगर तैयार नहीं होती है तो हम लोग के पास बहुत बड़ा सबूत रहेगा साथियों, केंद्र सरकार को एक्सपोज करने का, जो 80 लाख नौकरियां घोषणा किया है इस बजट सत्र में। अगर हम लोग को नहीं देता है इस नौकरी को, 35,000 कोल इंडिया छात्रों को समायोजित नहीं करता है तो केंद्र सरकार अपने वादे पर विफल हो जाएगी और फिर विपक्ष का यहाँ पर रोल आ जाता है और विपक्ष उसको फिर सदन से, सड़क से लेकर सदन तक घेरना शुरू कर देगी। तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपको कोल इंडिया में रोजगार लगने जा रहा है। बस थोड़ा सा मेहनत करने का समय आ गया साथियों, क्योंकि मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ और थोड़ा सा और मुझे करना होगा, क्योंकि अब मैं कोल इंडिया का लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि किसी सब्सिडरी का। मैं अपने आप को कोल इंडिया के तौर पर घोषित कर चुका हूँ। कोल इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेता आ चुके हैं जो अपने आप को लीडर बोल रहे हैं और हमारे मांगों को
गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आज तक हम लोग सालों दर साल रोड में भटक रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। समय भी जाया हो रहा है, पैसा भी जाया हो रहा है और कुछ लोग तो पूंजीपति भी हो गए, लखपति भी हो गए हमारे पैसे से। उसका किसी प्रकार का कोई हिसाब जवाब भी नहीं। अब कोल इंडिया में जो छात्र नेता काम कर रहा है आपके लिए, उसके पास विधि व्यवस्था की काफ़ी कमी है। आपका दौड़ धूप करने के लिए उसके पास सीमित सुविधा उपलब्ध है। अब उस सीमित सुविधा में ही आप पूरी कोल इंडिया की भार उठा लिया गया है, तो इसमें बहुत सी परेशानियां आ रही है। चूंकि कोल इंडिया में एक तरह से मैसेज गया है कि बाहरी व्यक्ति के द्वारा लाखों रुपया का वसूली जब किया गया तो उसका सीधा सा असर कोल इंडिया के सभी सब्सिडरियों पर पड़ा, सभी छात्रों पर पड़ा कि अब जो है कि पैसा उगाही का काम किया जा रहा है, काम करने वाले को भी पैसा नहीं मिल रहा। साथियों, अभी मैं जितना दौड़ रहा हूँ, जितना मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल हर जगह पैसा लग रहा है। हमारे सीसीएल के छात्र के सहयोग से मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं पूरी कोल इंडिया के छात्रों के लिए दौड़ रहा हूँ। अब मार्च के महीना में मुझे दिल्ली भी जाना है। अब दिल्ली जब कोल इंडिया की लड़ाई हो रही है, जब मैं केंद्रीय स्तर की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये सब्सिडरी वाइज लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, समय जाए। इससे अच्छा कि केंद्र स्तर की लड़ाई को मैं शिफ्ट कर चुका हूँ, दिल्ली में जा रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आशीष वेदा जी का चैनल को हमारे जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो भी मैसेज आएगा इसी चैनल के माध्यम से आएगा। क्योंकि अब ग्रुप में किसी प्रकार का चिट्ठी पत्री नहीं डाला जाएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल चैनल के माध्यम से आएगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि चैनल बहुत से कोल इंडिया के छात्र इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जहाँ मैसेज बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से पहुँच जाता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब किसी प्रकार का मैसेज जो है डायरेक्ट अब ग्रुप में नहीं डाला जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कितने लोग लड़ रहे हैं आपके लिए। बड़ी बड़ी बातें तो बोल कर चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम लोगों ने जब गूगल मीट रखा तो हम लोगों ने प्रयास किया कि एक तारीख तय किया जाए, जिससे हम लोग केंद्रीय स्तर की लड़ाई लड़ सके और सरकार को झुका सके। पर ऐसा नहीं है साथियों, हमारी मांगों को बार बार अनदेखी किया जा रहा था। तो मैंने एक निश्चय किया कि इन लोगों को जिन लोगों को काम करने का तौर तरीका नहीं मालूम है, उन लोगों के से जस्ट मैं अलग काम करूंगा और केंद्रीय स्तर तक काम करूंगा और केंद्रीय नेता के तौर पर काम करूंगा। जिसे विरोध करना है विरोध करे, जिसे समर्थन करना है उसका मैं वेलकम करता हूं। विरोध करने से मैं काम को नहीं रोकने वाला हूं, क्योंकि बहुत आए बहुत गए। मैं अपने छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक करियर तक बहुत लोगों को देखा, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, लेकिन अपने आप को नेता घोषित कर देते हैं। के अंतर्गत आने वाले सभी नेता आपके मांग को समर्थन करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। और जब केंद्र सरकार बजट सत्र में ही नौकरियों का घोषणा कर दिया, वो भी लाखों नौकरियों का, तो आप लोग तो मात्र 35,000 के आसपास कोल इंडिया अप्रेंटिस छात्र हैं, जिसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री छात्र समायोजित हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार, अगर मैं लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आपकी मांगों को रखता हूं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और बहुत कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। क्योंकि अगर केंद्र सरकार योजना बनाई है कि लाखों युवाओं को रोजगार देना है, तो जो डबल स्किल्ड छात्र हैं, जो सभी एरिया में ट्रेनिंग किए हुए हैं कोल इंडिया के, उन्हें ही उस जगह पर समायोजित किया जाना चाहिए। और इसमें केंद्र सरकार का भी लाभ है, कोल इंडिया का भी लाभ है, क्योंकि जब मेन पावर का हर साल हजारों वर्कर रिटायर हो रहे हैं, तो उसके एवज में कई दशकों से एम्प्लॉय की बहाली नहीं ली गई है। जब भी बहाली आई है तो अफसरशाहियों की बहाली आई है। हमारे युवा जो ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए, इन लोगों को बहाली नहीं मिली है। तो जब कोयला मंत्री जी आपके प्रपोजल को देखेंगे कि संविदा पर छात्र नौकरी मांग रहे हैं, केजुअल पर छात्र नौकरी मांग रहे हैं, और केजुअल में
ऐसा नहीं कि कोल इंडिया में काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कई जगह हो रहा है। और लगभग 80,000 से ज़्यादा कर्मी कैजुअल में वर्तमान में कोल इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर उस 80,000 में 35,000 और जुड़ जाता है युवा कामगार जो डबल स्किल्ड है, निश्चित तौर पर कोल इंडिया को करोड़ों का मुनाफा आने वाले समय में होने जा रही है। सांसद जी ने हमारे काम को सराहा और बजट सत्र में रखने का आश्वासन भी दिया और निश्चित तौर पर हम लोगों को सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। इसी तरह राज्यसभा के सांसद हमारे महेश पोद्दार जी ने भी हमको यही चीज़ समझाया था कि अब जो आपका मांग जो है संविदा पर बिल्कुल सही है और आपका हक भी बनता है और सरकार को आपको हक देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लाखों नौकरियों का वादा किया है तो आप तो कुछ ही हज़ार में हो। केंद्र सरकार को किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं आएगा कि किस छात्र को कहाँ पर देना, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जहाँ से भी अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं वहीं पर समायोजित हो जाना चाहिए। बहुत आए बहुत गए। मैं अपने छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक करियर तक बहुत लोगों को देखा, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है लेकिन अपने आप को नेता घोषित कर देते हैं, कार्यशैली में बदलाव नहीं करते, अपने आप को अकड़ में रखते हैं, छात्रों की आवाज़ को नहीं सुनते, आपको करना क्या है वो नहीं जानते, प्रपोजल क्या तैयार करना है, किस तरह से टैकल करना, समस्या कहाँ आ रही है छात्रों को, ये सभी नहीं जानते। अब हमारे नियमितीकरण का मामला को जस्ट जब नकार दिया गया तो हम लोग ने नया रास्ता ढूंढा। नियमितीकरण को छोड़कर हम लोगों ने संविदा कैजुअल का रास्ता ढूंढा और जब कैजुअल का रास्ता ढूंढा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने जा रही है। बस आप कुछ दिन इंतजार कीजिए और सदन में अगर हमारा लॉटरी अगर प्रश्नकाल में उठ गया तो समझ जाइए कि कोयला मंत्री जी आपको सभी को न्यूज के माध्यम से जवाब मिल ही जाएगा। और हम लोग इसी में प्रयासरत हैं कि कोयला मंत्री जी को पूरी सदन में बोलते हुए देखना चाहते हैं कि कोल इंडिया अप्रेंटिस के प्रति उनकी सोच क्या है, उसकी योजना क्या है, उस जो बजट सत्र में है उसकी हिस्सेदारी हम लोग को कितनी मिलेगी। और इसी योजना के तहत मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सफलता है। और भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा जी का भी मुझे कॉल आया, उन्होंने भी मुझे अपने आवास में बुलाए हैं। और हमारे रांची के जो सांसद है, लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी का भी मुझे कॉल आ चुका है, उन्होंने भी मुझे जल्द से जल्द मिलने को कहा है। दीपक प्रकाश जी का भी संपर्क हुआ है, वो भी झारखंड आ चुके हैं दिल्ली से। अब जो है कि मैं अपनी काम को थोड़ा सा गति देना चाहता हूँ, क्योंकि कोल इंडिया का दायित्व तो जब संभाला हूँ तो मुझे रुकना नहीं होगा और दिन रात प्रयत्न करना होगा ताकि हमारे छात्रों को कैजुअल में नौकरी मिलने में किसी प्रकार का कोई समस्या ना आ सके और सभी का समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में किसी प्रकार का समस्या भी नहीं आएगा। धन्यवाद। हमारे अप्रेंटिस छात्रों का विजय होगा, निश्चित तौर पर होगा। आप सब सब्र रखें। अब मैं इतना नहीं बोलता हूँ कि सब्र सालों का होगा, बस कुछ महीना इंतजार कीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि 2 महीना में पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर दूँ। अगर लोकसभा में हमारा योजना सफल हो जाता है तो बिल्कुल मैं 2 महीना में ही इस मामले को सॉर्ट आउट करता हूँ और आप लोगों के सहयोग से सॉर्ट आउट होगा। हमारे अकेले लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए विशाल चौहान को। आप ज़्यादा से ज़्यादा विशाल चौहान को सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपकी लड़ाई को केंद्र स्तर तक हर समय हर वक्त तत्पर रहूं, आपकी लड़ाई को दिल्ली स्तर तक ले जाने के लिए। धन्यवाद।